जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि अटल पेंशन योजना जो है जिसमें 3,000 रुपये महीना सीनियर सिटीजन को मिलता है, इसके अलावा योगी मानधन योजना उसमें भी लगभग 3,000 रुपये का पेंशन मिलता है। 1,000 से लेकर 3,000 के बीच पेंशन देने का वादा किया जाता है। अटल पेंशन योजना में आपको 42 रुपये से लेकर 210 रुपया तक जमा करना होता है हर महीने। योगी मानधन योजना है उसमें आपको 55 रुपये से लेकर लगभग 200 रुपये तक महीने का जमा करना होता है। जिसकी जो एज होती है, एज के हिसाब से ये कैलकुलेट होता है। जैसे 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के व्यक्ति तक इस योजना का लाभ ले सकता है, तो उसी हिसाब से होता है कि आपका जितना एज है उसी हिसाब से आपका मंथली प्रीमियम होगा। अब देखिए सवाल ये उठता है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल का है, 19 साल का है, 25 साल का है और जब वो 60 साल का होगा तब जाकर उसे 1,000 रुपया से लेकर 3,000 रुपये तक पेंशन मिलेगा। मतलब अभी 20 साल के उम्र का व्यक्ति अगर ये प्लान लेता है और हर महीने वो अपना प्रीमियम भरता है तो 60 वर्ष के उम्र तक उसको भरना होगा। मतलब कि 40 साल, पूरे 40 साल वो पैसा भरेगा और जब 60 साल का होगा तब जाकर उसको पेंशन 1,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक स्टार्ट होगा। अब देखिए कहने के लिए तो ये 1,000 से 3,000 का पेंशन है, बहुत सुनने में अच्छा लगता होगा और लगता होगा कि भाई 3,000 रुपया भी कम नहीं होता है। लेकिन प्रैक्टिकल देखा जाए अगर तो प्रैक्टिकल में सीधा समझ लीजिए कि आज से 40 साल बाद या फिर आज से 30 साल बाद ही ले लीजिए, इस 3,000 का क्या वैल्यू होगा। और जिन्होंने कम प्रीमियम जमा करके स्टार्ट किया होगा उनको 1,000 रुपया मिलेगा, तो उस 1,000 से लेकर 3,000 रुपये तक का आज से 40 साल बाद, 30 साल बाद क्या वैल्यू होगा आप खुद समझ सकते हैं। आज के डेट में जो 300 रुपया का वैल्यू है वही आज से 40 साल बाद 3,000 रुपया का वैल्यू होगा। और आज के डेट में जो 100 रुपये का वैल्यू है आज से 30 साल 40 साल बाद वही 1,000 रुपया का वैल्यू रहेगा। एक बात सीधा आप समझ लीजिए कि अभी जिन लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता है, जो गरीबी रेखा से नीचे है उन लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता है। ये हर स्टेट में मिलता है, जो अलग अलग रकम, कहीं पे 1,000 रुपया है, कहीं पे 1,500 रुपया है, किसी स्टेट में 2,000 है। दिल्ली जैसे स्टेट में 2,500 रुपया मिलता है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग का पेंशन। हरियाणा जैसे राज्यों में 3,000 मिलता है। बिहार जैसे राज्यों में 1,100 दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे 1,500, 2,000 भी है। तो वहाँ पे बुजुर्गों ने ना कोई प्रीमियम भरा था, न किसी प्रकार का उन्होंने प्लान लिया था, वो गरीबी रेखा से नीचे है, इसीलिए उनको आज पेंशन मिल रहा है बिना कुछ किए। तो ये वृद्धा पेंशन जो आज 1,500, 2,000, 3,000 का है वो भी 30 साल बाद, 40 साल बाद ऐसे ही 12,000, 13,000, 15,000 के आसपास होगा। जो कोई प्रीमियम नहीं भर रहा है उसके लिए बता रहा हूँ। उस समय जो सीनियर सिटीजन होंगे, जो गरीबी रेखा से नीचे होंगे, उनको कम से कम 8 से 10,000, 12,000 के समथिंग उसका पेंशन ऐसे ही होगा अगर उन्होंने प्लान किसी प्रकार का नहीं लिया होगा तो। लेकिन जो प्लान लिया हो, 40 साल प्रीमियम भरा हो, उसको पेंशन कितना मिलेगा? 1,000 रुपया से लेकर 3,000 तक। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा ना कि ये एक मजाक है, ये कोई योजना नहीं है, कोई प्लान नहीं है, एक सीधा सीधा मजाक। अब देखिए हमारे देश के जो मंत्री है, सांसद है, एमएलए है, कोई भी पॉलिटिशियन है, वो एक बार इलेक्शन जीत लेता है। कोई एमएलए, एमपी एक बार कहीं से इलेक्शन जीत लेता है, उसके बाद दूसरी बार वो हार भी जाता है। चाहे 6 महीने बाद अगर सरकार गिर जाती है, फिर से इलेक्शन भी होता है, या फिर किसी प्रकार से उसका पद चला जाता है, फिर भी जीवन भर, पूरे जीवन भर उस पॉलिटिशियन को पेंशन मिलता रहता है। अगर वो इलेक्शन न लड़े तो भी, या फिर इलेक्शन लड़ भी रहा है, हार भी जा रहा है, फिर भी उसको पेंशन मिलता रहता है, क्योंकि उन्होंने एक बार जीता था। और उनका पेंशन भी समय समय पर इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता रहता है। अभी भी हारा हुआ एमएलए का, एमपी का पेंशन आप देखेंगे तो 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 ऐसे पेंशन है। इसके अलावा बहुत सारे सुविधाएं, बहुत सारा भत्ता दिया जाता है उनको। लेकिन जो व्यक्ति 30 साल, 40 साल पैसा भरेगा, प्रीमियम भरेगा, भले ही वो 200 रुपया भर रहा हो, 150 रुपया भर रहा है, 40 साल बहुत बड़ा दिन हो जाता है, बहुत बड़ा समय हो जाता है, उनको मिलेगा 1,000 रुपया से 3,000 रुपये तक पेंशन। कितनी शर्म की बात है। और वो पॉलिटिशियन जो वोट लेकर सरकार बनाते हैं, एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, वही लोग अपना पेंशन लेंगे लाखों में, दूसरों को देंगे 1,000, 1,500, 2,000 प्रीमियम भरने वालों को। तो देखिए मैं इस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि आज से 30 साल, 40 साल बाद ये अटल पेंशन योजना, योगी मानधन योजना, या फिर जो भी सरकारी पेंशन योजना चल रहा है जिसमें आप प्रीमियम भरेंगे 30 साल, 40 साल, 20 साल और आपको 1,000, 2,000 या 3,000 पेंशन मिलना स्टार्ट होगा, उससे
क्या होगा। जो लोग पेंशन नहीं भरे होंगे, सीनियर सिटीजन होंगे, उस टाइम में विकलांग होंगे, विधवा होंगे, जिसे दिव्यांग पेंशन कहते हैं, सारे लोगों को एक समान ही पेंशन मिलता है। तो उन लोगों को बिना किए आपसे 4 गुना 5 गुना ज्यादा पेंशन मिलेगा, बिना कोई प्लान लिए। आपने अगर प्लान ले लिया, अगर इस पेंशन का लाभ ले रहा है, तो आप ये चीज भी समझ लीजिए कि उस समय गरीबी रेखा से अगर नीचे रह गए तो वो पेंशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी किसी भी व्यक्ति को कोई एक ही पेंशन का लाभ वो ले सकता है। तो ये पेंशन का लाभ अगर आपको मिलने लगा 3,000 या फिर 2,000, तो उस समय अगर वो पेंशन जो सीनियर सिटीजन पेंशन जो सरकार की तरफ से मिलती है, अगर वो 10,000 भी रहे, 15,000 भी रहे, तो उस पेंशन का लाभ आप नहीं ले पाएंगे। अब देखिए, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप आंकड़ों में भी जाएंगे ना, तो अटल पेंशन योजना जितने भी लोगों ने अभी तक प्लान लिया, जितने भी लोगों ने, लगभग 50% से अधिक लोग या तो उन योजना को बंद करा चुके हैं, या फिर उनको छोड़ चुके हैं, कंटिन्यू नहीं किए, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2 किस्त 4 किस्त 5 किस्त 1 साल 2 साल चला के उन्होंने वहीं पे ड्रॉप कर दिया। तो सारे मिला के लगभग 50% लोग तो ऐसे ही वहां से आउट हो चुके हैं, और 50% लोग जो चला भी रहे होंगे ना अटल पेंशन योजना या फिर योगी मानधन योजना, वो मुझे नहीं लगता है कि 20 साल 30 साल 40 साल तक वो चला पाएंगे। देखिए, पेंशन योजना कोई भी सरकार लाती है ना, वो गलत नहीं है, सही है, पेंशन योजना होना चाहिए, लेकिन रकम भी तो उस हिसाब से होना चाहिए कि अभी 2,000 का कोई वैल्यू नहीं है, 1,000 रुपये का कोई वैल्यू नहीं। अभी के सिचुएशन 2026 की बात कर रहा हूँ, और आज से 30 साल 40 साल बाद बात की जा रही है कि आपको 2,000 1,000 3,000 रुपये पेंशन मिलेगा। ये तो बहुत भद्दा मजाक है। मतलब एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल भी उस टाइम में आपको कम से कम 400 से 500 रुपये का उसका कीमत होगा। पानी का बोतल भी उस समय 100 रुपये का हो चुका होगा। आटे चावल का रेट भी 200 250 300 रुपये किलो हो चुका होगा। उस टाइम बात की जा रही है कि आपको 1,000 रुपया 1,500 रुपया 2,000 रुपया पेंशन देंगे। तो मेरे ख्याल से इस तरह का जो पेंशन प्लान है ना, वो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, आप चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस चीज का माइंड आप सेटअप रखें कि 40 साल बाद 30 साल बाद 3,000 रुपये आपको जो मिलने वाला है, क्या वो आपके लिए सफिशियंट है, या फिर इतना रकम इसमें जमा नहीं करके 500 रुपया हो, 1,000 रुपया महीना हो, ये कहीं और इन्वेस्ट किया जाए 10 साल 15 20 साल। अगर उस पैसे को आप देखेंगे ना, वो इतना विशाल पूंजी बन चुका होगा, वो आपके बुढ़ापे के लिए बहुत मायने रखेगा। सिंपल चीज आपको बता रहा हूँ कि 500 रुपये महीने का अगर SIP ही ले लेते हैं नॉर्मली, आप 500 रुपये का, अगर 20 साल का कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति 40 साल उस SIP को चला लेता है, 40 साल, तो वो ऐसे ही करोड़पति हो जाएगा। करोड़ प्लस उनके पास पैसा होगा उस टाइम में। अगर 12% से लेकर 20% तक ही रिटर्न मिल गया, जो मिनिमम रिटर्न माना जाता है, कम से कम रिटर्न माना जाता है, तो भी करोड़ प्लस उनके पास रुपया होगा। और आज के डेट में 500 700 1,000 रुपया मिनिमम कोई भी इंसान जमा कर ही सकता है महीने का। क्यों समय बर्बाद करना उसमें, क्यों एनर्जी बर्बाद करना, जिससे आगे चल के कोई बेनिफिट ज्यादा नहीं होने वाला है, फायदा ज्यादा होने वाला नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आज आप गरीब हैं तो 20 साल बाद भी गरीब ही रहेंगे, 30 साल बाद भी गरीब रहेंगे, 40 साल बाद भी गरीब रहेंगे, आपके बच्चे भी गरीब रहेंगे, आपके पोते भी गरीब रहेंगे। ये इस तरह का ये सब प्लान है कि इस तरह के लोगों को माइंडसेट ही कर दिया जाता है कि ये सोच लेता है मैं गरीब हूँ भाई, 40 साल बाद भी गरीब ही रहूंगा, तो 1,000 में मेरा काम चल जाएगा, 2,000 में काम चल जाएगा, 3,000 में काम चल जाएगा, मैं कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए कहे नहीं रहा हूँ। लेकिन अगर 500 1,000 2,000 महीना आप इन्वेस्ट करेंगे ना अलग अलग जगहों में, कहीं पर बहुत सारी जगह है, बहुत सारे फंड है, इससे 1,000 गुना ज्यादा वहां से रिटर्न मिल सकता है। अभी जिस पॉलिटिशियन का, अभी जिस नेता का पेंशन 30,000 रुपया 35,000 रुपया है, हारा हुआ नेताओं का, उसका भी आप देखेंगे ना 20 साल बाद तो लाखों में उसका पेंशन होगा। सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, पेंशन होगा। तो समय के हिसाब से देखा जाए ना, तो ये जितने भी पेंशन प्लान है ना, सरकारी पेंशन प्लान कोई भी हो, वो पब्लिक के हित में नहीं है। सीधा सीधा मैं बोलूंगा, ये पब्लिक के हित में नहीं है। कोई भी पेंशन प्लान पब्लिक के हित में तब हो सकता है जब कोई सीनियर सिटीजन को अगर 20 साल बाद 30 साल बाद 40 साल बाद अगर उन्हें पेंशन देना है, तो मिनिमम 10,000 रुपये से स्टार्टिंग होना चाहिए पेंशन उनका। कम से कम 10,000 तो मिलना ही चाहिए आज से 20 साल बाद या 30 साल बाद। कोई 40 साल की उम्र में भी कराता है, क्योंकि मैक्सिमम जो लिमिट है ना एज का, वो 40 साल का उम्र है। उसके बाद आप करा भी नहीं सकते, फिर भी 20 साल आपको जमा करना है। तो 20 साल बाद ही सही, 30 साल बाद ही सही, कम से कम 10,000 रुपये पेंशन मिलना चाहिए। क्योंकि कोई व्यक्ति 20 साल 30 साल 40 साल पैसा जमा करेगा और उसका उतना भी राशि नहीं मिलेगा कि अच्छी जिंदगी जी सके, फ्रीडम के साथ जी सके, अपना खर्चा कम से कम महीने में निकल सके, घर का खर्चा नहीं निकले, अपना कम से कम खर्चा निकल सके, तो उतना तो पेंशन उनको मिलनी ही चाहिए। बाकी नॉर्मली जो है सीनियर सिटीजन, जो वृद्धा पेंशन होता है, विधवा पेंशन होता है, विकलांग पेंशन होता है, सरकार तो ऐसे भी बहुत सारी स्टेट में 3,000 2,500 1,500 दे ही रही है, बिना कोई प्लान का, बिना कुछ का। लेकिन जो जमा करेंगे उनको तो कम से कम 10,000 मिलना चाहिए, तभी तो कुछ अंतर लगेगा कि जमा करने वालों को, जिन्होंने 20 साल समय दिया है, 30 साल समय दिया है, 40 साल समय दिया है, उनको ये पेंशन है। जिन्होंने कुछ भी नहीं जमा किया उनको ये पेंशन है। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था इस पर, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम को मैं प्रमोट करता हूँ, बिना पैसा का फ्री में मैं प्रमोट करता हूँ, बहुत सारी योजनाओं के बारे में मैं लोगों को बताता हूँ, तो लोग सवाल भी करते रहते हैं। जो अच्छी योजना है
मैं हमेशा उसके बारे में अच्छी जानकारी देता रहता हूँ, लेकिन मैं गलत रिव्यू किसी चीज का नहीं दे सकता हूँ। जो सही है वो जानकारी देना भी जरूरी है ताकि लोग बेवकूफ न बने। और आने वाले समय में हो सकता है सरकार बदलाव करे, इसमें कोई नया प्लान लाए, अच्छा प्लान लाए, कोई बेहतर प्लान लाए जिसमें लोगों को अच्छा पेंशन मिले, अच्छी सुविधा मिले। हर चीज का आप तारीफ ही करते जाएंगे, तारीफ ही करते जाएंगे। जो योजना लोगों को फायदेमंद ही नहीं है उसका भी आप तारीफ करते चले जाएंगे तो फिर लोगों को बेनिफिट कहाँ मिलेगा? लोगों का समय बर्बाद होगा, लोग उम्मीद में रहेंगे, बाद में कुछ उनको मिलने का नहीं है, कुछ होने का नहीं है। आम जनता वोट देती है, टैक्स देती है, तो उनका भी कुछ मौलिक अधिकार है जो पूरे होने चाहिए। और इसके लिए समय समय पर जागरूकता जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है। हर किसी को आवाज उठाते रहना चाहिए, सॉफ्ट तरीके से ही सही आवाज उठाते रहना चाहिए ताकि वीडियो कभी सरकार तक या डिपार्टमेंट तक पहुंचे तो इसमें कुछ बदलाव हो, कुछ नई योजना को लागू किया जाए, इस पर कुछ विचार विमर्श हो। बाकी सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइबर आपने पहले से कर रखा है तो अब हारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।